एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। थोड़ा सा हमारे यहाँ काम चल रहा है तो आप प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। एंड लव लाइफ जो है, हालांकि मुझे वीकली लव रीडिंग करनी है जैसा कि हमने मई के बारे में सोच रखा है, लेकिन मैं इस बार लव रीडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे वीडियोस जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। जनरल रीडिंग भी 40 मिनट की हो गई और उतना टाइम आप लोग नहीं दे पाते सुनने के लिए, तो मैं 4-4 दिन जो है डिवाइड कर लेती हूँ। तो आज जो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ वो आपकी लव रीडिंग होगी 8 मई से लेके 11 मई तक की, ठीक है। और फिर हम 12 मई से लेके 15 मई तक की ऐसे लव रीडिंग अलग अलग कर लेंगे। ताकि शॉर्ट में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपको पता चले क्या होगा, क्योंकि फिर वो लंबी हो जाती है, ज़्यादा जितने दिन होते हैं उतने अकॉर्डिंग लंबी एनर्जी हो जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 मई से लेके 11 मई 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं देखूंगी ओवरऑल बैकग्राउंड आपकी लव लाइफ का 8 से 11 मई 2023 के बीच में। ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ अभी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। We have loyal heart. Time to go. Okay, to the sea. देखिए, लव रीडिंग में जिस तरह के कार्ड आए हैं वो मैसेज मुझे संकेत दे रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लॉयल्टी से रिलेटेड इश्यूज पास्ट में रहे हैं, ठीक है। विश्वास जो है, ट्रस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक क्वेश्चन मार्क पे रहा है कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बन नहीं पा रहा। तो एक डाउटफुल एनर्जी है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कि सामने वाला प्यार करता भी है या नहीं, सामने वाला लॉयल है या नहीं, सामने वाला जो कह रहा है वो निभाएगा भी या नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी में वो चीज़ें नहीं दिख रही शायद, ठीक है। लेकिन सच्चे मन से जो रिश्ते निभाए जाते हैं उसमें फिर आपको इंसान पे भरोसा नहीं करना होता बल्कि डिवाइन पावर्स पे भरोसा करना होता है। हालांकि वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशनशिप है या सिचुएशंस ऐसी हैं कह लो, जिसकी वजह से थोड़े से डाउट और इल्यूजन्स और लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क उठे होंगे पास में। प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी है टाइम टू गो की। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अगर कोई आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा, आपको सर्व नहीं कर रहा, तो आप उसे छोड़ने को तैयार हो। एक्सक्यूज मी। आप नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपको खुशी ना मिले। अगर आप सेपरेटेड एनर्जी में हो तो मे बी आप उस सेपरेशन को छोड़ के वापस अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ने को रेडी हो। अगर आप कम्युनिकेशन में हो, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको फुलफिलमेंट नहीं फील हो रहा, तो आप उस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ने को रेडी हो। कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन तो है लेकिन वापस नहीं जाना, क्योंकि नहीं सर्व हुआ, जो मिलना चाहिए था रिश्ते में वो नहीं मिला। वो एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या कुछ सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से रिलेशनशिप में जो विश्वास है वो खोया है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं, ये ट्रस्ट नहीं है अभी आपको, और आप जो है वो उसको अब छोड़ने को भी तैयार हो। अगर आपकी एनर्जीज को कोई और आके संभाल ले तो आप इस रिश्ते को आज ही ख़त्म कर दो। विद दिस टू द सी एनर्जी 8 से 11 मई के बीच में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी जो सिचुएशन है ना कि आप इसको लेट गो करना चाह रहे हो, आप इसको छोड़ना चाह रहे हो, या आप कमियों को छोड़ना चाह रहे हो इस रिश्ते की और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये एनर्जीज अब आपकी ऐसे चेंज हो जाएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लव लाइफ में कि यू फील लाइक यार जो चल रहा है वो चलने दो, अगर मेरा है तो आ जाएगा, नहीं है तो जो हो रहा है वो होने दो। ना तो मैं इसको तोड़ने के लिए कोई एक्शन लूँगा, ना मैं इसको बनाने के लिए कोई एक्शन लूँगा, बस इसको गो विद द फ्लो रहने दो इस रिश्ते को। आप लेट गो एनर्जी में तो हो, लेकिन आप उन चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर रहे हो जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चाहते हो, ठीक है।
तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके कंबाइन गोल होने चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, इस पे फोकस करना है। ना तो आपको उनकी तरह बनना है, ना उनको अपनी तरह बनाना है। आपके कुछ कंबाइन गोल होने चाहिए कि हम दोनों इस रिश्ते से चाहते हैं। तो वो पार्टनरशिप पे आप फोकस करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, और करना भी आपको यही चाहिए कि आप पार्टनरशिप पे फोकस करो। और अगर आप दोनों पार्टनरशिप पे फोकस करके इस रिश्ते को कहीं ले जा पा रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर म्यूचुअली ये जर्नी नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो फिर जो हो रहा है वो उसको डिवाइन का प्रोसेस मानो। फिर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप क्या कर सकते हो। आप यही तो कर सकते हो कि सामने वाला जैसा है वो रहे, आप जैसे हो वो आप रहो, और फिर भी आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहो। अगर फिर भी चीज़ें नहीं हो रही, इसका मतलब वो आपके पार्टनर या सोलमेट या आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है। सो उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। तो 8 से 14 मई के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि आप फिर से इस रिश्ते को एक मौका देने वाले हो, और म्यूचुअली जो है मौका दोगे। ऐसा नहीं कि आप जा कर के कुछ कर रहे हो या वो जाके कुछ कर रहे हैं। म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते को एक मौका देने वाले हो, और फिर एनर्जीज को सरेंडर करने वाले हो कि जो हो रहा है उसको होने देते हैं, और लेट्स सी कि कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। सो वो एनर्जी में मैं आपके रिलेशनशिप को देख पा रही हूँ। तो आप सेपरेटेड हो तो भी आप एक मौका दोगे, अगर आप बातचीत में हो तो भी आप देखोगे कि कहाँ जा रहा है आपका रिश्ता। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे अपनी लव लाइफ का, क्योंकि आप ये समझ गए हो कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, और जो आपका नहीं है उसको आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, वो जाना है तो वो जाएगा ही। नंबर 8, 9, यानी अभी तक आप अपने रिश्ते में अपवर्ड ग्रो कर रहे थे, रोक रहे थे उस एनर्जी को, भी छोड़ने को तैयार थे, उस आपकी एनर्जीज अपवर्ड थी। बट अब आप वापस से 7 पोजीशन पे आ जाओगे, फिर से एक चांस दोगे इस लॉयल्टी को निभाने का, 7, 8, 9, और इस स्टेप को आगे बढ़ाओगे। तो ये आपका शायद दोबारा से कुछ अपने रिश्ते के बारे में सोचने की एनर्जी है, सरेंडर करने की एनर्जी है कि आप नो एक्सपेक्टेशंस, जो हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस दे दो। सॉरी, ये कार्ड ना समय का इसमें। लेट्स सी क्या सब हो रहा है टैरो से। कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या सब हो रहा है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल है आपकी लव लाइफ, ठीक है, और शायद इसीलिए आप उसे लेट गो करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई चिंता हो रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, और इससे वो चीज़ें नहीं मिल रही जो चाहिए। तो आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोग अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ओवरथिंक कर सकते हो। स्पेशली फुल मून से ही आपकी ये एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि बाहर फुल मून है यहाँ पे भी कार्ड में। सो हो सकता है कि फुल मून जब से आया है तब उसके बाद से आपकी ये स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं। परेशान हो रहे हो आप रिश्ते में, आपको रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, बल्कि डर लग रहा है कि कहीं ये खराब ना हो जाए। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 द सी की एनर्जी कह रही है कि आप इसको खराब नहीं होने दोगे। बेसिकली वही चीज़ है कि आप इस पर फिर से मेहनत करोगे, इस रिश्ते पे फिर से काम करोगे, और नेक्स्ट स्टेप तक ये जाए उसके लिए हर संभव कोशिश करोगे। हाँ, आप 5 ऑफ कप्स एनर्जी में थे, अभी तक आपने इसको छोड़ दिया था, आपको कोई गिल्ट था, तो 6 ऑफ कप्स एनर्जी में आने वाले हो। फिर से एक चांस अपने रिश्ते को मुझे आप लोग कुंभ राशि देते हुए दिख रहे हो। अपने अगर आपके इमोशंस आपको ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये रिश्ते पे चांस लेना चाहिए, यहाँ कुछ पॉजिटिविटी भी है, तो आपको ये चांस ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपको दोबारा नहीं सोचना चाहिए इस चांस लेने से पहले। और आप में से काफ़ी लोग मुझे ये चांस लेते हुए दिख रहे हो। ये चांस कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा, बल्कि ये ऐसा चांस है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए और देखा जाए कि ये कहाँ जा रहा है। वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी 8 से 11 मई के बीच में। जो कुछ भी हो रहा है, ना तो आप किसी को रोकने जा रहे हो, ना आप किसी को मनाने जा रहे हो, ना आप खुद कोई आ रहा है तो उसको मान रहे हो, उसको ज़्यादा खींच भी नहीं रहे हो लंबा सिचुएशन को कि ये ऐसे ही है, ये मीन टू बी है, ऐसा मान के अपने रिश्ते को आप
आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ स्ट्रेस आपको है, क्योंकि जब आप ऐसा मान के कर रहे हो तो ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, तो वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो डबल एसेस के बीच में एट ऑफ सोर्ड्स है और बॉटम में एम्प्रेस है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 8 से 11 मई के बीच में कुंभ राशि, लेकिन आप लोग नई बिगनिंग तो कर रहे हो, आप लोग एक नई शुरुआत, नया मौका तो इस रिश्ते को दे रहे हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो। आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं आ रही कि आप बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक अपने पार्टनर से चाह रहा हूँ कि ये पार्टनर मुझे गिफ्ट ला के दे, ठीक है, लेकिन वो मुझे गिफ्ट ला के नहीं दे रहा। लेकिन अब मैंने अपनी एनर्जीज़ को ऐसा चेंज कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है तो भी मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ, इसको जो करना है करें। क्या पता गिफ्ट के बिना भी लव लाइफ हो, लोग जीते ही हैं, रहते ही हैं। शायद मेरा गिफ्ट मांगना, एक्सपेक्टेशन करना गलत है, तो ये नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं इस रिश्ते को जैसा है वैसा निभाऊंगी जितना मेरे से होगा, बट अब मैं भी इसके लिए इतने गिफ्ट विफ्ट नहीं लाऊंगी या लाऊंगा। तो अब आपने उसको एक्सेप्टेंस तो दे दी, तो चीज़ें तो आगे ग्रो कर रही हैं। एसिस की एनर्जी है कि बिगनिंग्स तो हैं, वो एंडिंग्स तो नहीं हो रही, प्रोसेसिंग में तो आगे बढ़ रहा है रिश्ता, और आप भी जो हो रहा है उसको आपने सरेंडर कर रखा है, आप उसको होने दे रहे हो, उसको रेजिस्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिफ्ट आपकी इच्छा थे बट वो आपको नहीं मिले। सो 8 से 11 मई आपके लिए ऐसी रहेगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ इस एग्जाम्पल से कि आपकी इच्छाओं का कुछ नहीं हो रहा, रिश्ता फिर भी चल रहा है, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, और म्यूचुअली कुछ डिसीजंस आपने अपने रिश्ते के लिए लिए हों, ऐसा पॉसिबल है। बट आपको एंजाइटी होगी, आप रात को रोगे, आप रात भर जगोगे, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी 8 से 11 मई के बीच में। जर्नी, यस। तो आपके रिलेशनशिप की एक न्यू जर्नी, या हो सकता है आप सिंगल हो तो किसी के साथ कुछ नया आपका जर्नी, लव लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है। और फिर ये डिसीट आ जाता है आपकी रीडिंग में हमेशा ही। तो कम्युनिकेशन तो होगा आपका किसी से, बट वो ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज हैं। किसी ने आपको डिच किया है इसलिए, कोई मैनिपुलेट करता है बार बार इसलिए, या कोई और रीज़न है, मुझे नहीं पता, बट ये एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ में कि ऐसा लगता रहता है कि यार ये पता नहीं, ये इस पे विश्वास करें या नहीं करें। कुछ एनर्जीज हैं जिन पे आप बिलीव नहीं कर पाते अपनी लव लाइफ में, ठीक है, वो आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी तरफ आपके इंट्यूशन भी आपको कुछ कहते हैं, होता कुछ है तो भी आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि विमेन होल्डिंग ए कॉइन में ये कैट कह रही है कि आपकी इंट्यूशन आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जर्नी है तो ये एक आपकी डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, लव लाइफ की जर्नी है, जिससे आपको काफ़ी लर्निंग लेनी है बेसिकली। सो आप में से काफ़ी लोग किसी नए लव साइकिल में जाएं, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, और आप उसे एक्सेप्टेंस इसलिए दे दो कि वो आपकी ज़िंदगी में आया है तो आप उसको चला रहे हो, बट पास्ट की चीज़ें आपको फिर भी अफेक्ट करती रहें, ठीक है। और विश्वास आपको तब भी ना हो कि ये सही है या नहीं आपके लिए, क्योंकि वो आपके अंदर है ही नहीं, वो ट्रस्ट आपके अंदर है ही नहीं कुंभ राशि इस समय। वो या तो तोड़ा गया है इसलिए नहीं है, या आपका बाय नेचर ही इस तरह का है कि आप वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी, अलग अलग तरीके से देख लेते हैं लोगों के लिए कैसा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए 8 से 11 मई में के बीच में क्या सब हो सकता है। सो आपकी लाइफ जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। अगर आप मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, मैरिड हो, अपने मैरिड पार्टनर के साथ कोई रिकन्सिलेशन चाहते हो, बातचीत चाहते हो, फिर से एक साथ आना चाहते हो, तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है इन एंड यांग की एनर्जी है। मैरिड हो तब भी विद दिस चैरियट एनर्जी कहती है कि सच सामने आएगा,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी सिचुएशन की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और फिर आप शायद इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आप अनमैरिड हो और कम्युनिकेशन में हो, कमिटेड हो, तो आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, लेट्स सी। कमिटेड हो तो आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है 8 से 11 मई 2023 के बीच में। वेरी गुड, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने का सोचोगे 8 से 11 के बीच में। ये अब यहाँ पे गो विद द फ्लो का एनर्जी है, टू द सी की कार्ड है, यानी आपकी लाइफ आपको जहाँ ले जा रही है, आपके रिश्ते में आप वहाँ जा रहे हो। तो मैरिज लोग जो हैं वो भी रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ग्रो कर रहे हैं, सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन लेके सब सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो कमिटेड लोग हैं उनमें भी बैलेंस आ रहा है, आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आप भी उतना ही सपोर्ट और बैलेंस अपने पार्टनर को देने वाले हो। फैमिलीज से मिलवाने वाले हैं आपके पार्टनर आपको, और शादी तक की बात हो सकती है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आके आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे जो वो अभी तक नहीं दे रहे थे। अगर आप सेपरेशन में हो तो लेट्स सी आपके साथ क्या हो सकता है 8 से 11 मई के बीच में। क्या कोई रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात यहाँ है? सेपरेटेड कुंभ राशि के लोगों के लिए 8 से 11 मई के बीच में क्या सिनेरियो बन रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मैं क्लैरिफाई करूंगी। देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि आप आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र आपसे मिले या आप उन्हें कोई ऑफ़र दें इस टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप सेपरेशन में हैं तो। और बहुत ज़्यादा चांसेस भी बन रहे हैं कि आप लोग फिर से एक हो जाएंगे, आपका रियूनियन हो जाए शायद विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। बट इससे पहले मेरे पास 5 ऑफ कप्स आया है। तो ये जो कुछ भी होगा ये ज़बरदस्ती का कुछ है, इसमें कोई एक पार्टनर खुश नहीं है। इस रिकन्सिलेशन से, इस साथ आने से सिर्फ एक ही पार्टनर की एनर्जीज हैं, दूसरा पार्टनर उतना खुश नहीं होगा इस रिकन्सिलेशन से। अब क्यों खुश नहीं है, उसको क्या नहीं मिल रहा, वो क्या एडजस्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बातचीत होगी, रिकन्सिलेशन, एक नई बिगनिंग भी होने के चांसेस हैं। लेकिन कोई एक ही पार्टनर वो सब कुछ कर रहा है, दूसरा पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें झूठ है जिसके बेसिस पे काम हो रहा है। वहीं 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको मैसेज कॉल तो आएगा या आप मैसेज कॉल तो करोगे, बट रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा। फिर से चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं हो पाएंगी जैसी पहले हुआ करती थी। सो ये यहाँ पे मुझे इश्यूज दिख रहे हैं आपके लिए, राइट। नाउ हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और निकाल के कि आपके पार्टनर आपके लिए इस बीच क्या फील करेंगे और आप उनके लिए क्या फील करोगे। सो 3 कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए 8 से 11 मई के बीच में क्या फील करेंगे, कुंभ राशि। सो यस, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आने के बारे में, 10 ऑफ सोर्स एनर्जी को ख़त्म करने के बारे में, अपने पेन को ख़त्म करने के बारे में, हील करने के बारे में, रिश्ते को आपको ये सोच रहे हैं, आपको फिर से एक मौका देने के बारे में, अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। आप क्या सोच रहे हो? और ये कोई एक्शन लेंगे भी, आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे भी आपकी तरफ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई मैसेज कॉल आ सकता है। दोनों कार्ड एक्शन के हैं और स्ट्रेंथ भी, मेजर अरकाना से भी पॉजिटिव एनर्जी है। आप क्या फील करोगे? वाओ, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। आप ही हो वो जो पर्सन जो कि
सामने से तो खुश है कि चीज़ें हो रही हैं, सामने से आप परफेक्ट फील कर रहे हो पाए। जैसा कि मैंने कहा ना कि जो चीज़ें हो रही हैं शायद आपने माइंडसेट बना लिया है कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दिया जाए, तो आप खुश हो, ऐसे आपकी एनर्जीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आपके पार्टनर आएंगे, आपको ऑफ़र भी देंगे, लेकिन आप उसको लोगे या नहीं ये अभी डिसाइड नहीं है आपका, क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ चलेगा उस समय, और आप अपने इमोशंस शेयर भी नहीं करोगे अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको लगेगा कि शेयर करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही, आपकी ऐसी एनर्जी हो जाएगी अपनी लव लाइफ को लेके कि जो होना है वो तो होगा ही, तो मैं क्यों इस पर्सन से कुछ कह के खोऊं, क्योंकि अगर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है तो ये वो एक्शन दे ही नहीं सकता मुझे जो मुझे चाहिए। ऐसी कुछ आपकी थॉट प्रोसेस हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ रिकन्सिलेशन होगा तो भी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे। यहाँ आपकी एनर्जी 4 ऑफ कप्स है। या मे बी ये पर्सन को जब आप, वैसे तो ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ एनर्जीज इधर उधर हो गई हूँ आपकी और इनकी, क्योंकि जनरल रीडिंग में हो जाती है ऐसे। तो हो सकता है कि आप इन्हें ऑफर दे रहे हो और इन्होंने मिस कर दिया, और इसकी वजह से आप बहुत गुस्सा हो, बहुत अपसेट हो अपनी लव लाइफ में कि क्यों मैंने इसको मैसेज कॉल किया जब इसको आना ही नहीं था मेरी लाइफ में। और उसके बाद ये पर्सन आपके साथ कहें कि चलो ठीक है तुम चाहते थे तो आए, तो आपको बुरा लगेगा। वो बुरा, वो जो नेगेटिव आपके अंदर आ गया है वो आप नहीं हटा पाओगे अपने अंदर से। ठीक है, सो यहाँ कुछ रिजेक्शन आपको मिल सकते हैं या आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, और उसका रीज़न यही है कि वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, पूरी तरीके से फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। सो कुंभ राशि, ये है आपकी रीडिंग। ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा लव लाइफ में, और दिमाग में यही रहेगा कि जो हो रहा है वही ठीक है, मुझे ना तो इसमें कोई एक्शन लेके इसको सुधारना है ना इसको बिगाड़ना है, जो मेरे पास आए वो बढ़िया। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि, आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। We have blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपने मन बनाया है इस रिश्ते पे काम करने का, सो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके इंट्यूशंस आप बना के रखो, अपने इंट्यूशंस की सुनो, अपनी एनर्जीज़ की सुनो, और अपने आप को अलाउ करो रिसीव करने के, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। लेकिन क्योंकि अभी चीज़ें स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा समझो इन्फॉर्मेशन को, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। उसमें बिल्कुल भी परेशान और डिस्टर्ब मत हो कि यूनिवर्स ने मेरे लिए ये रखा है शायद, और उसको, उस रिजेक्शन को, उस ख़राब चीज़ को आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो ये सोच के कि यूनिवर्स ने आपके लिए यही चुना है, यूनिवर्स ने आपको रुलाना ही चुना है। नहीं, कोई भी आपका अपना आपके लिए बुरा तो नहीं चाहेगा, तो यूनिवर्स आपका अपना है। ठीक है, और वो एनर्जीज आपका बुरा नहीं चाहेंगी। ये हो सकता है कि वो आपको ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा हो, बट वो ऐसा है नहीं। पेशेंस रखो अपनी लव लाइफ में, चीज़ें आगे जाके वर्कआउट करेंगी, गिव अप मत करो। ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑल राइट कुंभ राशि, तो ये है मैसेजेस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। 8 से 11 मई की रीडिंग है, इसीलिए शॉर्ट है। आगे हम देखेंगे कि 12 से 15 मई के बीच में क्या सब होगा। ओके, बाय बाय।